हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन बी। तो मुबारक हो दोस्तों, एक बार फिर हम साथ साथ है का 2.0 वर्जन शुरू हो गया है। पहले तो वो पलक दिखला जाया था ना, तब शुरू हुआ था इनका हम साथ साथ है वर्जन। और अभी भी दोबारा लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया अचानक से। ऐसे लोग जो एक दूसरे का मतलब इतने ऑकवर्ड रहते थे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे का जैसे एक तरीके से कहते हैं ना, मुंह देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, और सडनली इतना प्यार जाग गया उन लोगों के बीच में। कैसे हो गया ऐसा, है ना? ये चमत्कार कैसे हुआ हम साथ साथ वाला? तो हम साथ साथ वाला चमत्कार हुआ है कि कलर्स पे है ना, वो जो है ना खतरों के, वो आने वाला है जनाब का। आपने पहले सुना होगा, जनाब कह रहे थे ना कि 2-3 महीने बाद प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो वही है प्रोजेक्ट, है ना। झलक दिखला, चलो छोड़ो, नाम नहीं लेते। पलक दिखला जाएगी। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे किया भी गया उसके लिए अप्रोच। और ये जो आई थी ना फराह आई थी, तो इसका ये लोग कर रहे थे कि नहीं फराह इनको यूज़ करके गई है। फराह ने भी चलो अपना फ़ायदा उठाया, यूज़ करके गई है, वो बात अलग है। लेकिन ये लोग भी कम नहीं है, अपने फ़ायदे के बिना ये लोग कुछ करेंगे तुम लोगों को लगता है? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। इनको भी, मैडम ने भी कच्ची गोटियाँ नहीं खेली है, मैडम को भी फ़ायदा उठाना अच्छे से आता है। तो इनका क्या सीन है कि अब वहाँ पे जाने से पहले वोट्स का तो वहाँ पे है नहीं, लेकिन वो ये पॉपुलैरिटी चैनल ज़रूर देखता है। चैनल आपको भी पता है उनको क्या पड़ी है अभी, टास्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टास्क है एक चीज़, मेन जो चीज़ होती है ना किसी भी चैनल के लिए, तो वो होता है अपना शो चलाना, है ना। कितनी बार हम लोगों ने ऐसे देखा हुआ है कि बहुत सारे नॉन लोग होते हैं, लेकिन वो थोड़े कम फेमस होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नहीं जीत पाते उस चीज़ में ना। और जो जिनके पास जिससे टीआरपी आएगी शो के लिए, वो इंसान इम्पोर्टेंट है ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी के लिए ये हम साथ साथ का ड्रामा अब शुरू हुआ है। तो सडनली जो मैडम नानी बनी नैनी, और अपने अलावा किसी के भी हाथ में जो है फूहान बेबी को नहीं देती थी, अचानक से रू बेबी को सबके हाथों में देने लग गई है, नीचे आके खेलने लग गई है। और जिस मैडम ने कुछ भी बनाती थी नीचे भेजना एकदम से बंद कर दिया था, अचानक से सडनली अम्मी के लिए शुगर फ्री चीज़ें बन रही हैं, अचानक से लोनावला जाया जा रहा है, ये जाया जा रहा है। इतने सालों में नहीं याद है इनको, कितना टाइम हो गया इनको लोनावला गए हुए, अचानक से कैसे याद आ गया इनको, है ना। और मेन बात तो जो भाई इंस्टा पे देखी होगी रील आप लोगों ने, कैसे डांस कर करके। अच्छा, और सब लोगों को एक बात का अच्छे से पता है कि ये जो सनी है इसको जनाब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, है ना। जनाब मैडम दोनों इनको पसंद नहीं करते। और जब से ये रसगुल्ली जैसे इनको शेड करती रहती है ना बार बार में, तो उसकी वजह से मैडम भी इनको बिल्कुल भी पसंद करती है नहीं, है ना इनको। इन लोगों ने अपना एक अलग ही हो गए थे ना, पिपिका की दुनिया अलग हो गई और सभा का जहाँ अलग हो गया। तो इस सभा का जहाँ में आ गई सारी मोदा मंडली और सनी और ये सभा, और उसने कर लिया कि नहीं मैं और मेरा पति, और मेरे को किसी से भी कोई मतलब है नहीं। लेकिन जैसे ही वो पलक दिखला जाए, वैसे ही उनको हम साथ साथ वाले के ड्रामे की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है इमेज क्रिएट करना। तो मैडम की आजकल लोग, आप लोगों ने देखा हुआ, काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं मैडम की, कि मैडम सुधर गई है, मैडम सबको बच्चे भी दे रही है, मैडम सबका ख्याल भी रखना शुरू कर दी। सडनली इतना चेंज कैसे आ जाएगा इंसान में, है ना। रातों रात थोड़ी इंसान बदल जाता है। तो ये रातों रात बदला नहीं है कोई भी इंसान, बदली है तो वो है ज़रूरत। रिश्ते हैं इनकी ज़रूरत, इनको चाहिए कंटेंट है। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये यूट्यूब के लिए नहीं, भाई यूट्यूब के तो इनके पड़ोसी वाले जो है ना, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी बना के डालेगी ना, उससे भी इसको अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। ट्रेंडिंग वाला तो चलो बेवकूफ़ बनाती रहती है, लेकिन फिर भी इसके व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, ये बात तो माननी पड़ती है। और एक इसने लगा रखी है पीआर वाली, है ना, पीआर वाली एक आंटी, उसका भी मैं एक्सपोज का वीडियो बनाऊंगी, जल्द ही आपको बताऊंगी कि वो पीआर वाली आंटी कौन है, और पीआर वाली आंटी क्या क्या हरकतें कर रही है, किस तरीके से सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है लोगों को पीआर वाली आंटी।
तो पीआर वाली आंटी के लिए इससे अगला जो पॉडकास्ट आएगा वो आएगा, उसकी असलियत अच्छे से सबके सामने मैं एक्सपोज करूँगी कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है और कैसे मैडम जो है इनडायरेक्ट, मैडम इतनी भोली डाली समझने की कोशिश मत करना, मैडम है बहुत चालाक। पहले इन लोगों ने मैडम को शेड किया, तब मैडम ने इनको इग्नोर कर दिया कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे को तुम लोगों से मतलब ही नहीं रखना, अच्छा बुरा तुम लोग चाहे कुछ भी करो। लेकिन अब क्या है, अब मैडम ने दूसरा तरीका निकाला है। अब मैडम को आप जब भी देखो, जब भी उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है ना, तो जो बेचारीपन वाला ड्रामा जो रहता है ना, क्योंकि उसने किया हुआ शो, तो जो वो ससुराल मक्खी का था ना, उसी की इमेज लोगों के, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रह जाती है। जैसे बहुत सारे आइकॉनिक जैसे सीरियल के कैरेक्टर रहते हैं ना, तो लोग चाहे उन सीरियल्स को बहुत साल भी हो चुके होते हैं ना, तो भी लोग उसको वही समझते। वो जैसे कि वो था गोपी का था, तो उसने भी एक पॉडकास्ट में अभी बताया था कि मेरे को अभी भी लोग वही ज़्यादा समझते हैं और मेरे रियल नहीं समझते मेरे को। तो इसकी भी वही है, वो बेचारी बहू वाली जो इसकी इमेज है ना, वो ही इसके ज़्यादा काम आती है ना, तो वो लोगों के दिमाग में छप जाती है। जब सालों साल आप किसी को एक ही कैरेक्टर में देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये। और दूसरा, जब ये वो गई थी ना बिग लॉस में, तो वहाँ पे भी जाके इसने वही अपनी इमेज लगातार कंटिन्यू रखी हुई थी, है ना। एक बार जो इसने वो सॉरी टू से और ये वो बनाया, तब इसकी इमेज थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो अभी इसने सोचा, इसको पीआर वाले ने कहा कि हम लोग तो बाहर से वहाँ से सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करेंगे इस रसगुल्ले के खिलाफ़, और रसगुल्ली भी कम नहीं है। रसगुल्ली की तो छोड़ दो, रसगुल्ली पे तो मेरे को इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई हद नहीं है। रसगुल्ली कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती, क्योंकि रसगुल्ली को अभी क्या है, इस बात का पता लग गया है कि मेरे पास यूट्यूब के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ना मेरा पति कुछ कमाता, ना मेरी सास ससुर मेरे को पसंद करते, और मोदा मंडली और ये अम्मी, ये भी रसगुल्ले के साथ तब तक हैं जब तक ये सूटम सूट दिला रही है और ये वो कर रही है। इसके बाद में रसगुल्ली के साथ कोई नहीं है, और सनी भी उसके साथ तब तक है जब तक वो चीज़ें दिलाती रहेगी, ये वो करती रहेगी। जिस दिन उसने चीज़ें वीज़ें सब कुछ दिलाना बंद कर दिया ना, उस दिन ये सनी भी इसको नहीं भाव देगा। ये तो अभी भी इसको बहुत शेड करता रहता है। रसगुल्ली जो है ना, वो भाभी को शेड करती है, और सनी जो है वो रसगुल्ली को शेड करता रहता है। तब जैसे लोनावला गए ना, तो अब हर व्लॉग में भाभी आती है चैलेंज करने के लिए, भाभी ने हाँ कर दिया ये वो। और भाभी को ये बहुत इस तरीके से दिखाती है ना, एक अनकंफर्टेबल वाला जो इनके बीच में था ना, उसको एक कंफर्टेबल करना चाहते हैं, ताकि कल को जब वो शो के लिए उससे पूछे तो अच्छी अच्छी बातें कहीं डिस्कम्फर्ट ना नज़र आए इन लोगों के बीच में। तो ये हम साथ साथ वाला सारा ड्रामा तो उस शो के चक्कर में हो रहा है, तो इस बातों में तो आना मत। और बहुत सारे लोग इनकी बातों में आ भी गए हैं सडनली। वो जो लोग इनके वीडियोस के भर के जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे ना, तो अब इन लोगों ने, दोनों ने ऐसा सोचा कि इमेज सुधार कैसे की जाए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही हैं और तुम लोगों के ऊपर भी, तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही हैं। फ़नी के बारे में भी बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं। भाभी और रसगुल्ली को भी, जो मेहर के बारे में उसने वीडियो बनाया था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। तो इन्होंने ये दिखाया कि अब हम दिखाएंगे बहुत अच्छे बन के, मतलब इतने स्वीट बन के दिखाएंगे कि सामने वाले को शुगर हो जाए। और भाई वो जो पड़ोसी जनता है वो है ही बेवकूफ़, उन लोगों में अक्ल तो है नहीं। अभी क्या बोलूँ भाई, बेअक्ली ऑडियंस है। ऑडियंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है, क्योंकि एक दिन पहले जो ऑडियंस इनको इतना वो समझ रही है कि हाँ तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो करके, अगले दिन वो माशाल्लाह 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 करके इनके कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है ना। मैं जब भी जाती हूँ ना इनके उस पर, तो मैं उसका जो कमेंट सेशन होता है वो ज़रूर चेक करती हूँ। मत आओ इन लोगों के बाद में, हम साथ साथ वाला जो ड्रामा है ना, है इसी के चक्कर में। और मैं तो कह रही हूँ, वहाँ पे कमेंट्स करके आप लिखो कि हम भाई तुम्हारे ड्रामे में नहीं आने वाले हैं। और जैसे इनका शो आएगा, वो शो मैं आपको देती हूँ, गारंटी देती हूँ, जिस दिन वो शो ख़त्म हो जाएगा ना, आगे अगर इनको शो की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हो जाएगी। क्योंकि मन में जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि भरोसा वो चीज़ होती है कि एक बार टूट जाता है ना, तो वापस इतना आसानी से नहीं आता है। और रसगुल्ली पे तो भरोसा करना भी नहीं चाहिए। रसगुल्ली को 5-7 कमेंट आ गए अगर उस बच्ची के लिए, तो बनाने बैठ गई। अपनी लव स्टोरी के लिए बनाने नहीं बैठती, मासूम रिश्ते के लिए बनाने नहीं बैठती। भाभी प्रेग्नेंट थी, इसकी शादी का इतना काम किया है भाभी ने।
जो कपड़ों के लिए भाभी को ट्रोल किया गया, उसके लिए एक बार भी आगे रसगुल्ली ने नहीं बोला। रसगुल्ली जितनी सेल्फिश है ना, और जितनी सेल्फ सेंटर्ड ये लड़की है, उतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा। देखो जैसी भी है, पीपिका मैडम ने भी काफ़ी किया है और करती ये है, चलो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो किसी के लिए करती है। रसगुल्ली तो अपने फ़ायदे के बिना किसी के लिए कुछ भी नहीं करती। रसगुल्ली सिर्फ ये भी एक बार रसगुल्ली के सही बता रही, बच्चा कर रही है, जिस दिन इसके बच्चा हो जाएगा ना, उस दिन ये मोदा मंडली को मुँह भी नहीं लगाएगी उस दिन। क्योंकि कि ये अभी बच्चों को क्यों एंटरटेन करती है, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है ना, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद होता है चाइल्ड कंटेंट देखना भी। तो पहले ये वो पिज़्ज़ा को, नान को उनको यूज़ करती थी, अभी वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनमें वो मासूमियत नज़र नहीं आ रही, तो अभी ये वो मेहर को यूज़ कर रही है, तो चाइल्ड कंटेंट को ये यूज़ कर रही है। बाकी इसको किसी से कोई भी प्यार नहीं है। सबसे ज़्यादा सेल्फिश है ना रसगुल्ली ही है, ये बात तो सच है। और नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो PR वाली आंटी पे आएगा, तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं पॉडकास्ट तो प्लीज़ मेरे चैनल को